अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पे डे 3 कवर करेंगे 100 डेज नेक्स्ट जेएस कोडिंग चैलेंज का। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों से फीडबैक आ रहा है, तो उम्मीद है आप ये डे 3 भी ज़रूर लाइक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड था डे 3 चैलेंज में। तो हम वो यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्रिएटिंग रीयूजेबल कंपोनेंट इन नेक्स्ट जेएस, तो हमारे पास है 1 2 3 और 4 पॉइंट्स थे, जिनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है। क्रिएट अ रीयूजेबल बटन कंपोनेंट यूजिंग रिएक्ट को यूज़ करते हुए हम एक बटन क्रिएट करेंगे जो कि रीयूजेबल होगा, यानी हम उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी पेज में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VS कोड में आऊँगा और इस फाइल को मैं रन करा के आपको दिखाऊंगा। ये हम यहाँ पे डे 2 से ही इसे कंटिन्यू करेंगे, जो भी हमारे पास डिज़ाइन अवेलेबल है डे 2 में। सिंपल मैं यहाँ पे CMD लिखूँगा, npm run dev। और मैं यहाँ पे इसे क्लिक कर दूँगा तो हमारे पास ये ब्राउज़र में लिंक ओपन हो जाएगा, या आप एक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, लोकल होस्ट 3000। तो हमारे पास ये होम पेज ओपन हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे टैक्स को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूँ 4 XL, तो हमारे पास ये होम पेज शो हो रहा है। अब हमारे पास टास्क ये है कि आप एक कंपोनेंट बनाएं। तो सोर्स में हमने एक कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उसी के अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगा button.tsx। तो और उसमें हमें सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन करूँगा, जिसका मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ बटन। और उसमें यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे एक डिव, या मैं सिंपल इसे अगर बटन ही रिटर्न करवा दूँ। और उसमें मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। होम, तो हमारे पास ये एक बटन होगा जिसमें हमने यहाँ पे होम लिखा है। टेक्स्ट को हम बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने 3 टाइम ये बटन यूज़ करना है, तो हम टेक्स्ट उस हिसाब से यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐप के फोल्डर में आपके जो हमारे पास होम पेज है, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूँगा और डिव के अंदर मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक लिंक टैग का यूज़ करूँगा ताकि हम इसे नेविगेट कर सकें। और इसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। और लिंक टैग में हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है href स्लैश, तो हमारे पास ये होम पेज पे हमें लेके जाएगा और उसके अंदर हम यहाँ पे बटन को इंपोर्ट कर देंगे। सिंपल आपने बटन लिखना है और इसे क्लोज कर देना है, यानी एक ही आपके पास ये टैग रहेगा और इसको आपने भी इंपोर्ट कर देना है। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास खुद सजेशन यहाँ पे आ जाएगा, वरना आप दोबारा ऊपर यानी टाइप भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये होम यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपल हमने इसे इंपोर्ट कर दिया है।
इसे हम थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैं इसे फ्लेक्स कॉलम अगर कर दूं, देखिए हमारे पास यहाँ पे नीचे आ चुका है। और गैप भी हम इसे 5 का कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे बटन में आऊँगा, जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है। इसे मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइलिंग दूंगा। क्लास नेम BG ब्लू 600 और उसके बाद टेक्स्ट को हमने यहाँ पे वाइट कर दिया। पेडिंग में इसे यहाँ पे 2 दे देता हूँ। देखिए हमारे पास ये इस तरह बटन शो हो रहा है। इसी तरह मैं राउंडेड को यहाँ पे LG कर दूंगा। और होवर, जब हम इसे होवर करें तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है जो थोड़ा सा वो डार्क हो जाए, तो मैं इसे 700 कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास सिंपल ये बटन यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे बटन की जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज करूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक होम बटन क्रिएट करना है और दूसरे पेजेस पे भी हमने नेविगेट करना है। तो हम उस हिसाब से इसका नेम रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन का जो फंक्शन है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखूँगा, यानी प्रॉपर्टीज़। और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। और वही प्रॉप्स आप सिंपल कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे बटन के अंदर लिखेंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा और ये आपके पास ये टाइप एरर आ रहा है। तो सिंपल इसे :any कर देंगे तो आपके पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब टेक्स्ट हमारे पास कहाँ से आएगा, जहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। सिंपल हमने यहाँ पे बटन लिखा है, तो टैग के अंदर ही मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखूँगा जो हमने नेम दिया था, और इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखें अबाउट यहाँ पे शो हो रहा है। तो डिज़ाइनिंग हमने कंपोनेंट से ली, लेकिन टेक्स्ट हम यहाँ पे जहाँ पे यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये अबाउट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली आपको दिखाऊं, ये हमारे पास अबाउट पेज है। इसको मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। ये हमारे पास अबाउट अस का पेज है। तो मैं ऊपर मैन्युअली में लिख रहा था, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये अबाउट का पेज ओपन हो जाए। तो सिंपल आप href में लिखेंगे /about। अब अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए हमारे पास है अबाउट का यहाँ पे पेज ओपन हो रहा है। तो मैं होम पेज यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मैं बटन का जो टेक्स्ट है उसके भी मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, टेक्स्ट 3XL। देखिए हम यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करें तो ये अबाउट के पेज पे हमें यहाँ पे लेके जा रहा है। इस तरह हमारे पास एक दूसरा पेज था, कॉन्टैक्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक और बटन यहाँ पे इंपोर्ट कर दें तो सिंपल मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, डेव के अंदर ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। लिंक टैग के अंदर ही मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन। तो सिंपल हमने इसे टैग को क्लोज कर देना है, एक ही टैग हमारे पास रहेगा। इसी तरह मैं लिंक टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे href इसको दूंगा यहाँ पे /contact, ताकि मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट के जो पेज है उस पे है मुझे लेके जाए। ये मेरे पास यहाँ पे एरर शो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे क्लोज नहीं किया था।
तो सिंपल हमारे पास है एक और बटन क्रिएट हो गया है, लेकिन उसमें हमने टेक्स्ट ऐड नहीं किया। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल आप क्या लिखेंगे, प्रॉप्स, और उसको आप जो भी यहाँ पे टेक्स्ट देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट का यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कॉन्टैक्ट के जो पेज है वहाँ पे ये मूव कर जाता है। तो देखें बहुत इजी वे से मैंने बटन क्रिएट कर लिया और उसे मैं यहाँ पे यूज़ भी कर पा रहा हूँ। इसी तरह आप अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज में इसे यूज़ करें ताकि आपको वो नेविगेट कर सके होम पेज पे। इसके अलावा मैं बटन में जाके यहाँ पे प्रॉप्स इज इक्वल टू अगर होम लिखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे होम शो करेगा अगर मैं इसे प्रॉप्स नहीं देता हूँ। देखिए मैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट का प्रॉप्स यहाँ पे हटा देता हूँ तो हमारे पास देखें ये होम यहाँ पे शो हो रहा है। यानी अगर आप कुछ टेक्स्ट देंगे तो आपको वही टेक्स्ट शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने कंपोनेंट में टेक्स्ट दिया है तो वही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपल मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट से रखता हूँ, और जो हमने यहाँ पे डिव क्रिएट किए उसमें यहाँ पे मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिंग दूंगा, स्पेस एक्सिस में से 5 कर देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस शो हो जाए। अब सेम बटन को मैं यूज़ करूँगा कॉन्टैक्ट और अबाउट अस के पेज में। तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल मैं जाऊँगा अबाउट पेज डॉट tsx और लास्ट में मैं पैराग्राफ के बाद एक डिव यहाँ पे यूज़ करूँगा और उसमें मैं यहाँ पे लिंक टैग और इसको मैं इंपोर्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट। तो मेरे पास यहाँ में देखिए इंपोर्ट हो चुका है लिंक टैग। इसी तरह मैं लिंक टैग के अंदर बटन को इंपोर्ट कर दूँगा, बटन, और इसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। और लिंक में मैं यहाँ पे href दूंगा स्लैश ताकि हमारे पास ये होम पे लेके जाए। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड नहीं करूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वाला टेक्स्ट है वही मुझे चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे होम शो हो रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो दोबारा हमारे पास ये होम पेज पे लेके जाता है। इसी तरह कॉन्टैक्ट में भी हम यही सेम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट के पेज में आता हूँ, पेज डॉट tsx, और मैं ये फॉर्म जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है फॉर्म के बाद मैं इसे एक डिव बनाऊँगा और उसमें सिंपल में लिंक टैग को पहले इंपोर्ट करूँगा कंट्रोल स्पेस, तो हमारे पास ये सजेशन आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे href स्लैश कर दूँगा और लिंक के अंदर ही मैं यहाँ पे बटन को यूज़ करूँगा। तो सिंपल मैं बटन को यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा कंट्रोल स्पेस। तो देखिए हमारे पास ऊपर ये बटन और लिंक दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए हमारे पास यहाँ पे सही से बिल्कुल शो हो रहा है। इसका कलर हमने यहाँ पे ब्लू रखा है और हमारे पास बैकग्राउंड भी ब्लू कलर है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, कंपोनेंट में आके बटन डॉट tsx में आऊँगा और इसका कलर मैं यहाँ पे इसे चेंज करा के रेड कर दूँ अगर, ताकि आपको ये वाज़े नज़र आ सके। अब देखिए हमारे पास ये सही शो हो रहा है, लेकिन होवर पे भी हमने यहाँ पे इसे ब्लू किया है तो मैं इसे यहाँ पे रेड कर दूंगा। देखिए हमने सक्सेसफुली डे नंबर यहाँ पे 3 जो है वो सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने ज़रूर खुद से इसे ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको समझाया है, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। सिंपल हमने डे 2 को यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डे 4 भी कवर करेंगे। तो हमने यहाँ पे चारों चीज़ें डे 3 की कवर कर ली हैं।
तो आपने ज़रूर खुद से ट्राई करना है। डे 4 में हम आपके लिए और टास्क लाएंगे ताकि आपकी टाइपस्क्रिप्ट जो स्किल्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाए और आप डिज़ाइनिंग भी सही तरीके से कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।